वेलकम टू पारिवारिक स्टोरी। मेरी बेटी की शादी की तैयारियों के लिए मैंने कुछ दिनों की छुट्टी ली थी। उसी दौरान एक दिन जब मैं यात्रा से लौटकर घर आया तो मेरी पत्नी ने मुझे एक लिफाफा दिया। लिफाफा अनजाना था, लेकिन प्रेषक का नाम पढ़कर मैं हैरान हो गया, विजय सिंह। ये नाम बहुत सालों पहले की याद दिला रहा था। लिफाफा खोलने पर उसमें $75,000 का चेक और एक चिट्ठी मिली। इतने बड़े उपहार ने मुझे चौंका दिया। उत्सुकता से मैंने चिट्ठी पढ़ी, जिसमें लिखा था, आदरणीय सर, यह आपकी अनदेखी बहन के लिए मेरी ओर से एक छोटी सी भेंट है। आपके एहसानों का कर्ज कभी नहीं चुका सकता। घर पर सभी को प्रणाम, आपका विजय। उस चिट्ठी ने मुझे सालों पहले की एक घटना की याद दिला दी। यह लखनऊ की बात है। एक दिन मैं एक किताबों की दुकान पर अपनी मनपसंद पत्रिकाएं देख रहा था। तभी मैंने देखा कि एक लड़का बाहर किताबों के ढेर के पास खड़ा था। वह हर आने जाने वाले व्यक्ति से कुछ निवेदन कर रहा था और असफल होने पर फिर से अपनी जगह खड़ा हो जाता था। उसकी चेहरे की निराशा असामान्य थी। आखिरकार मैं अपनी उत्सुकता पर काबू नहीं कर पाया और उसके पास गया। वह विज्ञान की कुछ सामान्य किताबें बेच रहा था। मैंने उससे पूछा, बच्चे, ये सारी पुस्तकें कितने की हैं? उसने उत्तर दिया, आप जितना दे सकते हैं सर। कुछ तो सोचा होगा तुमने, मैंने उसे थोड़ा और स्पष्ट करने को कहा। उसने धीरे से कहा, 10,000 रुपए। मैंने देखा कि वह केवल एक हल्का स्वेटर पहने हुए था, जबकि मौसम ठंडा था। उसकी मांग सुनकर मैंने कहा, इन किताबों की कीमत इतनी नहीं है, शायद 800 भी मुश्किल से मिले। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर निराशा छा गई। मैंने उससे पूछा, क्या बात है, साफ साफ बताओ। वह लड़का फूट पड़ा। उसने बताया कि वह 12वीं कक्षा पास कर चुका है और मेडिकल में उसका चयन हो चुका है, लेकिन दाखिले के लिए उसे पैसों की जरूरत है। उसके पिता एक छोटे से रेस्तरां में काम करते हैं और वे उसे उतना पैसा नहीं दे सकते। मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? विजय सिंह, उसने जवाब दिया। उसकी परिस्थिति जानकर मैं उसकी मदद करने के लिए प्रेरित हुआ। मैंने अपनी जेब से 10,000 रुपए निकाले और उसे दिए। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हारी सच्चाई नहीं जानता, लेकिन मेरा दिल कहता है कि तुम्हारी मदद करनी चाहिए। विजय ने भावुक होकर मेरे पैर छुए और मुझसे वादा किया कि वह मुझे निराश नहीं करेगा। उसने मुझे अपने मेडिकल में दाखिले की सूचना दी और फिर धीरे धीरे हमारे बीच पत्राचार शुरू हुआ। मैं समय समय पर उसे पैसे भेजता रहा और उसकी प्रगति से खुश होता रहा। समय बीतता गया। एक दिन विजय ने मुझे अपनी शादी का निमंत्रण भेजा और बताया कि वह ऑस्ट्रेलिया में बस गया है। इस दौरान मेरी बेटी आर्या की शादी की तैयारियां चल रही थीं। शादी के दिन एक बड़ी सी गाड़ी हमारे घर के पोर्च में आकर रुकी। उसमें से एक संभ्रांत शख्स और उसकी पत्नी उतरे। वह व्यक्ति आगे आकर मेरे और मेरी पत्नी के पैर छूने लगा। उसने कहा, सर, मैं विजय। मेरी पत्नी और मैं दोनों आश्चर्यचकित थे। मैंने विजय को गले लगाया और उसकी पत्नी का स्वागत किया। उसने हमें बताया कि वह अब एक बड़ा डॉक्टर बन चुका है और ऑस्ट्रेलिया में ही बस गया है। उसने अपनी पत्नी से हमारा परिचय करवाया और बताया कि यह सब हमारे आशीर्वाद और सहयोग का परिणाम है। विजय ने हमारे लिए कई उपहार और आर्या के लिए शुभकामनाएं लाई। आर्या की शादी शानदार ढंग से हुई और मुझे गर्व महसूस हुआ कि मेरी एक छोटी सी मदद ने किसी की जिंदगी को इतना बड़ा मोड़ दिया। आज जब भी मैं उस समय को याद करता हूँ, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। विजय का वह चेक और उसकी चिट्ठी मेरे लिए किसी अमूल्य धरोहर से कम नहीं है। इस घटना ने मुझे सिखाया कि किसी की मदद करने से न केवल उनके जीवन में परिवर्तन आता है, बल्कि यह स्वयं के जीवन को भी एक नए अर्थ में भर देता है। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं।